हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज। इट्स अ यू वर्सेस देम। ठीक है, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं एनर्जीज देखूंगी, आपकी उनके लिए और उनकी आपके लिए। राइट साइड पे आपकी रीडिंग होगी, लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होगी। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, बट याद रहे ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ठीक है, सो आपने अपना माइंड ओपन रखना है बिकॉज टेबल्स कैन ऑलवेज टर्न। सो आप चैनल पे न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। बट याद रहे ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो देखते हैं सबसे पहले एनर्जीज और एकल से कि आपकी अपने पर्सन को लेकर जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, क्या आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, एंड उनकी एनर्जीज़ पे देखेंगे। दो कार्ड मैं लूँगी, 2 कार्ड्स आपकी साइड से, 2 कार्ड्स आपके पर्सन की साइड से। सो देखते हैं सबसे पहले आप अपने पर्सन को लेकर किस एनर्जीज़ में हो। इट्स अ यू वर्सेस देम रीडिंग, सो प्लीज़ बताइए टैरो वीवर्स अपने पर्सन को लेकर इस टाइम किस एनर्जी में है। 2 कार्ड्स, ओके, एक कार्ड आ गया। 2 कार्ड्स वीवर्स अपने पर्सन को लेकर किस एनर्जी में है जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। आप जान लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। लेट्स सी वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, सिचुएशन जैसी भी चल रही है उनके दरमियान, यू वर्सेस देम, वीवर्स के पर्सन उनको लेकर किस एनर्जी में है। ओके, द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है अपने पर्सन को लेकर जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। सो वी हैव डिसीट सॉरी एंड वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मुझे लग रहा है आप लोग जो हो ना, इस टाइम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो कि किसी तरह से आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओ, बिकॉज मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन ने या तो धोखा दिया विद अ डिसीट। यस, आप इस टाइम एनर्जी में ऐसी हो कि आपको लगता है इस इंसान ने आपको चीट किया है या फिर बैक स्टैबिंग की है, धोखा दिया है। इस इंसान ने आपको, आपके इमोशंस किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है इस इंसान ने डेफिनेटली हर्ट किए हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी एनर्जी ये आपको या तो इस इंसान ने यूज़ किया है आप लोगों को, आपने इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट इस टाइम आपकी बात नहीं हो रही इस इंसान से। दैट्स वाई अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को किसी तरह से पीसफुल एनर्जी में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ना इमोशनली डिस्टर्ब फेज से गुजर रहे हो। बिकॉज आपको लगता है इस इंसान ने आपको इमोशनली और आपकी सोल को बड़ा डिस्टर्ब किया, आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव किया है इस पर्सन ने। इस इंसान ने जो धोखा दिया है ना आपको, जो आपको चीट किया है या फिर किसी तरह से कोई भी आप लोगों के साथ सेल्फिशनेस की है, तो मुझे लगता है आप इमोशनली और सोल बाय सोल बहुत हर्ट हुए और आप इस टाइम अपने आप को किसी तरह से जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस चीज़ को कि इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया और फाइनली यही इस इंसान की रियलिटी है। बिकॉज समहाउ नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इंसान ने जब आपको धोखा दिया होता है ना, तो आपके लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसने आपको इस तरह से लव बॉम्बिंग की होती है कि आपको लगता है ये इंसान है ही सच्चा, ये कभी झूठ क्या कभी कुछ कर ही नहीं सकता आपके साथ बुरा, बट किया है। तो अब वो आपको एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है बड़ा टाइम लग रहा है और अपना टाइम आप ले भी रहे हो। या तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को आप बैलेंस करने की आप कोशिश कर रहे हो कि ठीक है जो था आप हो गया, अब आपको नॉर्मल रहना है। यस, उसके बाद देखेंगे, पहले बैलेंस होने खुद। सो 25 आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है, 10 डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, 1 हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 7 भी दिख रहा है। नंबर 17 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार साइन की बात करूँ तो आपकी साइड से मुझे स्टार साइन दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं इस पर्सन की क्या करंट एनर्जी आपको लेकर। वी हैव द थिंकिंग वीमेन, वी हैव 47, नंबर 11 या 2 इस पर्सन की साइड से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव अटैचमेंट, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप लोगों के साथ डेफिनेटली इस इंसान ने बुरा तो गाइस किया है, लेकिन अब ये इंसान सोच रहा है कि इस इंसान का रियल फेस अब आपके सामने आ गया है, तो ये किस तरह से जो है ना आप सारी चीज़ों को ठीक करें।
जबकि ये भी स्टिल आपके साथ अटैच है। और अब मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है इस इंसान की कि रियल फेस तो इनका शो हो गया है, बट अभी भी कुछ ना कुछ जो भी अब करंटली जो आपके बारे में सोच रहे हैं या जिस तरह से इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर काफ़ी अटैच है ना, अब वो सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। अब दोबारा से आपके साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन अटैच होना चाहते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो ये रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने की कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह रीड कर रहा है ये पर्सन, ताकि कोई सोल्यूशन निकाल सके, या आपको दोबारा से किस तरह शीशे में उतारना है, इम्प्रेस करना है, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इनकी करंट एनर्जी यही है, आपको सोच रहे हैं। बिकॉज अभी भी ये इंसान जो है ना, जब फील करते हैं ना या एनर्जी फील करते हैं अपनी, तो उनको लगता है ये इंसान ने आप लोगों को अपना रियल फेस तो दिखा दिया, इसकी हकीकत आपके सामने आ चुकी है, बट ये आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को बॉन्ड फील कर रहे हैं। यस, सो नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, 25 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यहाँ पे भी 25 है। तो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर ऑन अ सेम एज। यस, यहाँ तो आपकी सेम एज है 25, यहाँ पर सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 भी दोनों का लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है सेम। इनकी साइड से ही मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, बट ये अब अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आप लोगों को चीट किया ना, या किसी भी तरह से इन्होंने आपको आपको लेकर पॉलिटिक्स खेली हैं, या कुछ इनकी आपको लेकर सेल्फिशनेस वाली एनर्जी थी, तो अब मुझे लगता है विद द बटरफ्लाई ये इंसान अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं और आपके साथ अब अटैच भी एक पॉजिटिव वे में होना चाहते हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स आपकी साइड से लूँगी और 2 ही आपके पर्सन की साइड से लूँगी। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, वीवर्स कैसा फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। अब 2 कार्ड्स आपके पर्सन की साइड से। ओके, ये कार्ड आ चुका है आपके पर्सन की साइड से। ओके, अब जान लेते हैं आपकी क्या फीलिंग्स हैं। वी हैव ट्रस्ट एंड वी हैव इट्स अ स्टॉप। मुझे लगता है आप फील करते हो कि आप लोगों ने इस इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बट अभी आपको अपना ट्रस्ट इस इंसान पे ख़त्म करना है। अब अपने आप को स्टॉप कर रहे हो कि दोबारा आपने इस इंसान के जो भी आपको इमोशंस अपने शो करते हैं या आपको कोई प्यार शो करते हैं, तो आपने इस इंसान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। बिकॉज़ एक बार इस इंसान ने आपको अपने रेड फ्लैग शो कर दी हैं, या फिर एक बार इस इंसान ने अपनी हकीकत आपको दिखा दी है, तो अब अगर आपने अगेन ट्रस्ट किया तो डेफिनेटली आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए जो है ना एक क्रॉस लगेगा इस इंसान की तरफ से। और अगर अभी तो आप संभल जाओगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में नहीं संभल पाओगे। सो दैट्स वाई अब आप फील करते हो कि अब आप इस पर्सन पे ट्रस्ट आपको नहीं करना, किसी भी तरह से नहीं करना। और अगर आपको कोई ना कोई चीज़ ट्रस्ट करने के लिए कोई पिंच भी करती है आपको कि इस इंसान को लेकर कुछ आपकी दिल में कोई सिंपैथी या फिर कोई एम्पैथी आती भी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस चीज़ के बारे में श्योरिटी देना चाहते हो कि ये इंसान आपके लायक नहीं है और ये इंसान आपके इमोशंस को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता, आपके लव को बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता। ये आप फील कर रहे हो। अब अपने आप को रोकना चाहते हो इस इंसान पे ट्रस्ट करने से या दोबारा इनसे अटैच होने में। अब देख लेते हैं ये पर्सन की क्या है आपको फीलिंग्स। वी हैव रिफ्लेक्शन एंड वी हैव इट्स अ हैप्पीनेस। या ये पर्सन बट फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ जो है वो एक हैप्पी कनेक्शन बनाना है। बिकॉज ये फील करते हैं कि आपकी जैसे ही इस इंसान के साथ विद अ रिफ्लेक्शन रीयूनियन होती है, रिकॉन्सिलिएशन होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों ना एक दूसरे से बड़े सिमिलर हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब ये इंसान फील कर रहा है क्योंकि अभी आपको लेकर आफ्टर ब्रेकअप बड़ा पॉजिटिव हो रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो विद द रिफ्लेक्शन मुझे लगता है यहाँ तो आप लोगों में से कुछ लोगों की साइड से यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अदरवाइज़ यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो। बिकॉज इनके माइंड में अभी भी आपका पास्ट वाला ही एक इमेजिन जो भी ये कर रहे हैं ना, ये पास्ट वाला ही आपका इस इंसान के सामने एक बिहेवियर है कि अभी भी आप इनको लेकर इमोशनल होगे। बट इनको लगता है कि आप जो है ना इस इंसान को रिफ्लेक्ट कर रहे हो और जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर होगे, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं जैसे ही इनका आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन होगा या फिर दोबारा आप एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अटैच होगे। तो बिकॉज़ ये पर्सन तो फील करते हैं इनकी जो खुशियाँ हैं ना अब सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एनर्जी में भी हमारे पास अटैचमेंट और यहाँ पे थिंकिंग वेमेन की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं और क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हैं खुद को, इनकी एनर्जीज ही आपके साथ अटैच्ड हैं। तो इसीलिए जब फील करते हैं तो ये फील करते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी है ताकि इनकी लाइफ में जो खुशियाँ रह गई हैं ना वो दोबारा वापस आएँ। बट आप अपने आप को ट्रस्ट करने से रोको तो यही बेटर है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 4 ही आपके पर्सन की साइड से होंगे।
जान लेते हैं आप कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स व्यूअर्स की कैसे क्या हैं अपने पर्सन को लेकर जिनके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। अब जान लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। यू वर्सेस देम, व्यूअर्स के पर्सन पार्टनर लवर कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। ओके आपके बारे में जान लेते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द चैरियट, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे लग रहा है गाइस ये आपके ब्रेकअप के बाद जो है ना, आप ऑब्वियसली इस इंसान ने जितना भी आपको डिसअपॉइंट किया है आप उसको लेकर एक तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो। यस, एंड ऑल्सो आप इस टाइम वेट कर रहे हो पेशेंटली कि इस इंसान को इसकी गलती का एहसास हो। यस, यू गाइज रियली फील कि हो सकता है ये इंसान को अगर अपनी गलती का एहसास होगा तो विद द चैरियट एंड विद द वर्ल्ड इस टाइम आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है ये इंसान खुद उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, या उस अगर फॉर एग्जांपल चलो किसी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं तो आप फील करते हो ये इंसान को अगर इतनी आपकी परवाह होगी या इस इंसान को अपने किए पे अगर गिल्टी फील हो रहा है तो डेफिनेटली ये खुद कोई ना कोई पहल करेंगे आपकी तरफ आने की, खुद अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए आपकी तरफ कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे। और आपको फील होता है ये वही चीज़ें बेटर होंगी अगर ये इंसान आप खुद कोई ना कोई आपकी तरफ इनिशिएट लेगा, या फिर अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ खुद कोई ना कोई कदम उठाते हैं। तो आपको फील हो रहा है कि तभी आप इस पर्सन के ऊपर बिलीव करोगे कि ये जेन्युइनली आपको लेकर सीरियस है, या आपको लेकर इस पर्सन को जो भी इन्होंने किया उसका एहसास हो रहा है अपनी गलती का, क्योंकि आप तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके हो। और अब आप इस टाइम मुझे लगता है वेट ही कर रहे हो इस इंसान का कि कब ये इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा और ये अब आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। बिकॉज आप फील करते हो आपने जितनी एफर्ट करनी थी, जितना इन्वेस्ट करना था इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, आप कर चुके हो। अब आप इस पर्सन की साइड से देखना चाहते हो कि ये क्या करते हैं। यस, यू गाइस फील कि अगर इस इंसान को एहसास होगा तो डेफिनेटली इस टाइम जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए ये खुद इनिशिएट लेगा। अनटिल अनलेस आपने नहीं लेना, क्योंकि आप अपने आप को ख़त्म इन अ सेंस कि आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा आगे डैमेज हो इमोशनली, और आप इसीलिए अपने आप को स्टॉप करना चाहते हो इस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट करने से। हो सकता है अभी अभी आपका दिल चाहता हो कि आप ट्रस्ट कर लो, इस इंसान को मौका दे लो, लेकिन बहुत सारे आप ऐसे लोग हो आप रुक जाते हो कि दोबारा ट्रस्ट किया तो इससे ज़्यादा आप डैमेज हो गए। यस, सो 21 आपकी इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज 7, 5, 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 7 है क्योंकि यहाँ पे भी 25 की एनर्जी है। 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अवेकन किया जा रहा है कि अभी रुक जाओ, टाइम है, अदरवाइज़ आप बहुत बुरी तरीके से जो है डैमेज हो गए। यस, सो यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है 37, 35 आपकी एज भी हो सकती है, अदरवाइज़ 21 हो सकती है। ठीक है, सो स्टार साइन की बात करूँ तो आपकी साइड से मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यस, आप लेट्स सी देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वी हैव हर्मिट, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव द एम्प्रेस। ओके, सो गाइज ये जो पर्सन है ना राइट नाउ ये इंसान फील करते हैं कि ये बड़े तन्हा रह गए हैं। यस, और आप चीज़ों को हैंडल किस तरह से करें उस चीज़ को लेकर दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट। यस, ये आप और इनके दरमियान जो भी सिचुएशन अब बन चुकी है ना, ये उसको रिजॉल्व करने के कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, बट इनको फील हो रहा है इन्हें अकेले ही चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि अब आपकी तरफ से कुछ नहीं होने वाला। यस, बट स्टिल दे आर जगलिंग, दिस पर्सन इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे कि किस तरह से जो है वो रास्ता इनको मिलेगा आपकी तरफ आने का। तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना इस टाइम बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है एक रॉन्ग मूव हो गया, एक कहीं छोटी सी भी गलती हो गई तो सारी चीज़ों जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। ऑलरेडी तो ख़राब हो गई हैं, बट आगे भी कुछ चीज़ें बाकी नहीं बचेंगी। यस, सो ये चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपकी तरफ आना है। अदरवाइज़ ये आप लोगों को लेकर फील करते हैं कि आप लोग जो हो ना इस टाइम
एक तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, सेकंड आप लोग इस टाइम बिल्कुल भी इस इंसान को किसी भी तरह से कोई फेवर नहीं देने वाले हो, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपने आप को फोकस कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये आप लोगों की तरफ से एक लविंग एनर्जी चाहते हैं। वो फील करते हैं कि आप जैसे उनको पहले नर्चर कर रहे थे ना, वो अब नर्चरिंग इनको दोबारा से किस तरह से मिलेगी। पहले अगर आपके दिल में इनको लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर था, तो अब सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से आएगा, बिकॉज इनको पता है ऑलरेडी विद द एम्प्रेस एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कि अब आप चेंज हो चुके हो, और अब आपकी तरफ से जो है बहुत ही हार्श रियलिटी इनको देखने को मिलनी है, और ऐसी ऐसी बातें भी आपकी तरफ से इनको सुननी पड़ेंगी जो शायद इन्होंने कभी आपकी तरफ से सुनी नहीं है और ना ही कभी एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, बिकॉज उनको लगता है आप इस टाइम बहुत ही लाइक एक ऐसी सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल रूड एक्ट करोगे इनके साथ, और अब आप इनको वो फेस शो करोगे जो ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि पास में आपने इस इंसान को डेफिनेटली बहुत प्यार दिया है, आपने इनको इतना प्यार किया है कि लाइक आप इस पर्सन के साथ सीरियस थे, आप रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान अब आपको ऑफ़र दोबारा करना चाहते हैं लव की, पास्ट में की या नहीं की, बट अभी करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान अब आपको वो हर रिस्पेक्ट देना चाहता है, आपको वो स्टेटस देना चाहते हैं जो ये आपको नहीं दे पाए, जिस सिचुएशन से इस इंसान ने आपको पास्ट में डिप्राइव रखा था। ठीक है, वो डिज़र्व करते थे आप, लेकिन इन्होंने दी नहीं, और आप तरस रहे थे कि वो आपको उस तरह से आपको पेडिस्टल पे पुट करे, इंपॉर्टेंस दे, लेकिन इन्होंने नहीं दी। बट राइट नाउ ये इंसान फील करते हैं कि इनको देनी चाहिए और देनी भी पड़ेगी, अनटिल अनलेस आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं करोगे सही से, और ना ही कभी रिश्ता ठीक करने की तरफ आओगे। सो दिस पर्सन रियली फील कि इनको दोबारा आपकी वही नर्चरिंग, वही केयरिंग, सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ अब आगे रिश्ता बनाएं, और उसी चीज़ का सलूशन देख रहे हैं। बट इनको समझ नहीं आ रही, चीज़ें भी मैनेज नहीं हो रही, बेसिकली अभी चीज़ें मैनेज नहीं की जा रही। ठीक है, तो मैनेज करने में ऑब्वियसली इनको टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। यस, बिकॉज आपका एटीट्यूड जो ये इंसान देख रहे हैं ना, एक बाउंड्री बनाई हुई है आपने, दूसरा आप बिल्कुल ही कोल्ड एक्ट कर रहे हो, बिल्कुल आप अनइमोशनल और डिटैच एनर्जी इनको शो कर रहे हो। उस वजह से भी ये चीज़ों को इनका एक तरह से मैनेज करना या फिर किसी तरह से चीज़ों को एक बैलेंस में लेकर आना, इनको वो रास्ता समझ नहीं आ रही। वो तलाश कर ज़रूर रहे हैं, फाइंड पाथर की एनर्जी है, लेकिन समझ नहीं आ रही फाइनली कि किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को आगे लेकर जाना। यस, सो नंबर 3 9 2 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की 29 या 23 39 32 भी एज हो सकती है। 293 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस पर्सन के स्टार साइन की बात करूं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।